विशंभरपुरी पर राजा नंद कुमार का शासन था। राजा प्रजा को बहुत चाहते थे। राज्य का उत्तराधिकारी राजकुमार ऋषिकेतु होनहार युवक था। मुनि त्रिपुरक के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। आश्रम की बगिया में आम का पेड़ था। इसके बारे में कहा जाता था कि वह मुनि के किसी पूर्वज को देवताओं ने भेंट में दिया था। इसकी विशेषता थी कि हर पूर्णमासी को इस वृक्ष पर एक रूपवाला आम लगता था। ऋषि की पत्नी ही इसे तोड़ सकती थी। अन्य किसी के हाथ लगाने पर वह साधारण फल में बदल जाता था। काटने पर उसमें से 101 रूपाली गोलियां निकलती थीं। भोजन के बाद एक गोली का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती थी। कुमार ऋषिकेतु की शिक्षा की समाप्ति में कुछ मास ही बचे थे कि आश्रम में अनहोनी हो गई। पूर्णमासी की संध्या को जब ऋषि की पत्नी अंजना फल तोड़ने गई तो पाया कि रूपाला आम कोई चोरी कर ले गया। अंजना घबराई हुई मुनि त्रिपुरक के पास पहुंची, सारी बात बताई। मुनि तथा छात्रगण चकित हो उठे। भली भांति निरीक्षण कर मुनि इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह काम किसी साधारण व्यक्ति का नहीं है, अवश्य यह अग्नि पक्षी की करतूत है। अंजना ने कहा, पहले भी आपके पितामह के समय में किसी अग्नि पक्षी की कथा हम लोगों ने सुनी है। इतने रंग बिरंगे धब्बे केवल उसी के डैनों से पड़ सकते हैं। मुनि ने सिर हिलाते हुए कहा, इसमें भी कोई रहस्य अवश्य है, क्योंकि ये अग्नि पक्षी यूं ही उत्पात नहीं मचाते, न ही व्यर्थ में अपने स्थान से इतनी दूर आते जाते हैं। अगली पूर्णमासी को हम लोग वृक्ष की निगरानी करेंगे, अग्नि पक्षी को पकड़ने का प्रयास करेंगे ताकि सारी बातें पता चल सके, शिष्यों ने कहा। लेकिन अगली पूर्णमासी को एक और अनहोनी घट गई। रात्रि के पहरे पर 2 शिक्षार्थी पुरु और अंतक थे। सुबह वे दोनों अचेत पड़े मिले। होश में आने पर उनका व्यवहार बड़ा विचित्र दिखाई पड़ा। यह देखकर मुनि त्रिपुरक सोच में पड़ गए। कुमार ऋषिकेतु को एकांत में बुलाकर बोले, मेरे शिष्यों में तुम सबसे योग्य हो, अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करने में दक्ष हो, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। मुनि की आज्ञा अनुसार कुमार ऋषिकेतु अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर अकेला ही पहरे पर बैठ गया। रात्रि के प्रथम पहर में कुछ न हुआ। दूसरा पहर आरंभ होते होते उसे नींद सताने लगी। उसे दूर करने के लिए वह उठकर टहलने लगा। तभी चांद पर एक विशाल छाया पड़ी। चारों तरफ अंधकार छा गया। कुमार चौंक कर एक वृक्ष की आड़ में हो गया। अग्नि पक्षी आ गया था। उसका रूप वाकई बड़ा अद्भुत था। उसके सारे शरीर में अनेक रंग झिलमिला रहे थे। उसके दुम में नाना प्रकार के रत्न चमक रहे थे। पक्षी ने डैनो को हल्का सा झटका दिया और उसका रूप छोटा होने लगा। अब पक्षी नीचे उतरा। उसने पंजों से फल को तोड़ने का प्रयास किया ही था कि कुमार ऋषिकेतु ने उसे ललकारा। एक हल्की चित्कार के साथ पक्षी अत्यंत भयानक रूप में आ गया। कुमार के चारों तरफ डरावने जीव जंतु मंडराने लगे। एक पल तो वह भी भय से कांप उठा, किंतु उसने उसे अग्नि पाश से बांध लिया। मुझे इस पाश से न बांधो युवक, अन्यथा हमारे राज्य में अनर्थ हो जाएगा। हम सभी इस समय बड़ी विपत्ति में पड़े हुए हैं। मुझे यह फल ले जाने दो, नहीं तो वह दुष्ट एकाक्षी मांत्रिक अनेक पक्षियों को कोयले में बदल देगा। ऋषिकेतु बोला, मैं तुम्हें यह फल ले जाने दूंगा, किंतु शर्त यही है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अग्नि पक्षी मान गया। शीघ्र फल के साथ वे दोनों उड़ चली। संध्या काल के समय अग्नि देश जा पहुंचे। पक्षी सीधे राजमहल में गया। पक्षी राज के सम्मुख फल तथा कुमार ऋषिकेतु को प्रस्तुत किया। सारी कथा सुनकर पक्षी राज भी प्रसन्न हुए। बोले, वह मांत्रिक बड़ा दुष्ट है। उससे भी भयंकर उसकी आंख है, जिसे वह माथे में लगा लेता है। जब वह सोता है तो वही आंख उसकी रक्षा करती है। ऋषिकेतु से बातचीत करते हुए पक्षी राज ने यह भी बताया कि मांत्रिक की अधिकतर शक्तियां उसकी आंख में केंद्रित है। अग्नि पक्षियों के पवित्र अग्नि कुंड में डुबोकर आम की 1001 गोलियों के सेवन से उस आग की शक्ति प्रचंड हो जाएगी। तब वह अकेला ही बड़े बड़े राज्यों को जीत लेगा। उसकी आज्ञाएं मानने को हम मजबूर हैं, क्योंकि उसने हमारी राजकुमारी मीनाक्षी को कैद कर लिया है। पक्षीराज ने कहा,
ऋषि केतु ने सोचते हुए कहा, क्यों न इस बार यह फल मैं उसे ले जाकर दूं। इसी बहाने मैं उसकी शक्ति का कुछ अनुमान लगा सकूंगा, उस आग को भी देख लूंगा। पक्षीराज मान गए। उन्होंने ऋषि केतु को भी अग्नि पक्षी जैसा बना दिया। एक अग्नि पक्षी के साथ ऋषि केतु अग्नि कुंड के स्थान पर जा पहुंचा। यह एक विशाल सरोवर था जिसका जल हमेशा गर्म रहता था। अचानक ऋषि केतु ने देखा कि एक आसन पर एक अक्षय मांत्रिक बैठा है। सामने एक स्फटिक के खंबे पर स्फटिक के गोले में आग चारों ओर घूम रही है। खंबे से सफेद धुआं निकल चारों ओर फैल रहा था। मांत्रिक के ठीक पीछे एक पिंजरे में मीनाक्षी बंधी पड़ी थी। आश्चर्य यह था कि सरोवर का जल एकदम स्थिर था। इधर उधर देखना बंद कर मूर्ख, मांत्रिक ने डांटा। ला इधर वह आम्रफल। ऋषि केतु से फल लेकर मांत्रिक ने कोई मंत्र पढ़ा। स्फटिक का गोला खुल गया। राजकुमारी का पिंजरा छोटा होकर उसमें समा गया और आग की पुतली में बंद हो गया। मांत्रिक के इशारा करते ही खंबे से धुआं निकलना बंद हो गया। उसने आंख लगा ली, फिर आम लेकर सरोवर की ओर चला। कोई मंत्र पढ़ा तो उसका पानी खौलने लगा। मांत्रिक ने जल में प्रवेश करके फल उसमें डुबोकर निकाला, फिर उसमें से निकलने वाली गोलियां खाने लगा। उधर ऋषि केतु सिर झुकाए बैठा सब देख रहा था। उसने पाया कि खंबे का धुआं छटते ही सब कुछ सामान्य हो गया। वहां से प्रवेश द्वार एकदम साफ दिखता था, अर्थात जादुई आग की शक्ति स्फटिक के खंबे तथा उसमें से निकलने वाले धुएं से फैलती थी। अरे मूर्ख, तू अभी तक वापस नहीं गया। मांत्रिक वापस आकर क्रुद्ध होकर बोला। ऋषि केतु ने डरने का अभिनय करते हुए कहा, हे परम प्रतापी मांत्रिक श्रेष्ठ, आप कुपित न हो। आपने ये तो कहा था कि मैं यहाँ बैठा रहूं। अब आप ही कहिए तो मैं यहाँ से जाऊं। उसने मांत्रिक को प्रसन्न किया, फिर वापस आने में सफल रहा। सरोवर से कुछ दूर पर उसका साथी अग्नि पक्षी प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों राजमहल में जा पहुंचे। मैंने मांत्रिक की शक्ति का रहस्य जान लिया है। यह सब सूर्य के प्रकाश के परावर्तन पर निर्भर करता है, ऋषि केतु ने पक्षी राज को बताया। अब यदि स्फटिक के खंबे से गोले पर प्रकाश न केंद्रित होने दे तो उसकी जादुई आग की शक्ति समाप्त हो जाएगी। फिर हम सब मिलकर उस मांत्रिक को परास्त कर लेंगे। पक्षीराज ने उसे फिर से पहले जैसा बना दिया। एक अग्नि पक्षी के साथ ऋषि केतु गुरुकुल लौट गया। मुनि त्रिपुरक को सब बातें बताई। इस स्फटिक के खंबे की शक्ति खंडित करने का उपाय पूछा। मांत्रिक की शक्ति अग्नि कुंड के पानी को स्थिर करने से उत्पन्न होती है, क्योंकि उसी से सूर्य की किरणें परावर्तित होती हैं। मुनि त्रिपुरक ने बताया, तुम आग्नेयास्त्र से कुंड को प्रज्वलित कर देना। जादुई आग जब आकाश में स्थिर होकर युद्ध करे तब उसे फोड़ने के लिए वज्रास्त्र का प्रयोग करना। अगली पूर्णमासी को आम्रफल लेकर ऋषि केतु फिर अग्नि देश गया। गुरु के बताए अनुसार ही किया। जादुई आग के फूटते ही राजकुमारी मीनाक्षी का पिंजरा आकाश से नीचे गिरा। उसे बाड़ों के सहारे ऋषि केतु ने नीचे उतार लिया। उधर अपनी पराजय देखकर मांत्रिक ने भागने का प्रयास किया तो अग्नि पक्षियों की सेना ने उसको चोंच मार मार कर अग्नि कुंड में फेंक दिया। वह भस्म हो गया। बाद में पक्षीराज ने ऋषि केतु का सम्मान किया। राजा नंद कुमार को आमंत्रित करके मीनाक्षी एवं ऋषि केतु के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहस्त्र स्वीकार कर लिया।